दुनिया में सबसे दर्दनाक और डरावनी बात यह है कि जब आप आईने में देखें तो सामने वाले व्यक्ति को ना पहचान पाए जो आपकी ओर देख रहा है। ये झूठी उम्मीद कि किसी दिन कोई जादुई तरीके से आ जाएगा और अजीब दिखने का डर हमें वो सब करने पर मजबूर कर देता है जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। बचपन से ही हमने सीखा है कि जो बच्चा अकेला होता है वो अजीब होता है। वो अकेला इसलिए होता है क्योंकि किसी ने उसे नहीं चुना। हम अजीब नहीं दिखना चाहते। हम नहीं चाहते कि लोग सोचें कि किसी ने हमें नहीं चुना, तो हम क्या करें? हम एक आदर्श संस्करण की तरह बनने लगते हैं जिसे हर कोई प्यार करता है। हम उन चीजों के लिए हाँ कहना शुरू कर देते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं। हम ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं जो हमें असहज करते हैं या हमारे बजट से बाहर होते हैं, लेकिन साथ ही हमें ध्यान आकर्षित करने, स्वीकार करने और स्वीकार करने में मदद करते हैं। हम वो शब्द बोलना शुरू कर देते हैं जो हमें अजीब लगते हैं। हम वो बातें कहना शुरू कर देते हैं जो सबसे स्वीकार्य और लोकप्रिय हैं। हम वो चीजें करना शुरू कर देते हैं जो हमें हर किसी की तरह दिखाती हैं ताकि हम अजीब न दिखें। हम वास्तव में एक खुश, प्यारे प्यारे इंसान का आदर्श संस्करण बन जाते हैं जिसे हर कोई प्यार करता है या कम से कम कोई मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूसरों की तरह बनते जाते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर होते जाते हैं। जितना ज्यादा आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उतना ही कम आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हैं, आप जीवन का आनंद कैसे लेना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या हैं। ये बिना एहसास के लोगों को खुश करने जैसा है। आप वास्तव में कौन थे और आप दूसरों के बीच फिट होने की उम्मीद में क्या बन गए हैं कि बीच का अंतर इतना बढ़ जाता है कि आपको खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। और यही अकेलेपन की जड़ को जन्म देता है। लोग अपनी जमात को पाने की उम्मीद में सबसे स्वीकार्य संस्करण की तरह बनने लगते हैं जिससे वे अपना असली रूप खो देते हैं। और यही कारण है कि हम अपने साथ बिताए समय को अकेलापन कहते हैं। अकेलापन तब नहीं होता जब आपके आसपास लोग न हों। अकेलापन तब होता है जब आप खुद को अपने अंदर नहीं पा सकते। जिस क्षण आपको अपने असली रूप की कमी महसूस होती है, तभी अकेलापन घर बना लेता है। आपके अंदर ये सबसे खराब तरह का अकेलापन है जहां आप लोगों से घिरे हुए हो सकते हैं, फिर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को महसूस नहीं कर सकते, जैसे आप अब वहां नहीं हैं। और क्या आपको इससे भी अधिक विडंबनापूर्ण बात पता है? इसकी शुरुआत आप किसी ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश से करते हैं जो आप नहीं हैं, क्योंकि आप फिट होना चाहते हैं। लेकिन यह आपको खुद के साथ रहने से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। और मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकता है जो खुद को स्वीकार नहीं करता? कोई भी व्यक्ति किसी के साथ समय बिताना कैसे पसंद कर सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के साथ समय बिताना पसंद नहीं करता, यह आपको कहां छोड़ता है? कहीं नहीं। लोगों की स्वीकृति और प्यार पाने की होड़ में आप खुद को खो देते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में बिताया है ताकि मैं एक आदर्श बन सकूं। जब मैं घर पर रहकर किताबें पढ़ना चाहता था तो मैंने बाहर जाने के लिए हाँ कहा। जब मैं यह कहना चाहता था कि मैं थका हुआ हूँ या मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में पूरा करूंगा, तब भी मैं बात करता रहा और मुस्कुराता रहा। जब मैं कैजुअल कपड़े पहनना चाहता था तो भी मैं कपड़े पहनता था। यह सब इसलिए ताकि मैं वैसा बन सकूं जैसा लोग चाहते थे। हालांकि उस समय मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं दूसरों के लिए तो आदर्श बन गई हूँ, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ? मेरे अपने बारे में क्या विचार हैं? मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं? मेरे डर क्या हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने दैनिक जीवन में करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने में माहिर हो गया हूँ। और मुझे पता है कि मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। हम सब एक जैसे हैं। बचपन से ही हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते आए हैं। किसका बच्चा सबसे प्यारा है, होशियार है या ज्यादा बुद्धिमान है।
या तो हम अपने माता पिता के लिए खुद का एक आदर्श संस्करण बनने की कोशिश करते हैं ताकि वे हम पर गर्व कर सकें, या हम कूल और मजेदार दिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉलेज में सबसे लोकप्रिय समूह का हिस्सा बन सकें। हम इतने लंबे समय तक इस दौड़ में भागते रहे कि हमारा असली स्वरूप हमारे बदलते व्यक्तित्व की गति के साथ तालमेल नहीं रख सका। हमारा असली स्वरूप हमारे अंदर बहुत गहराई में छिपा है। शिष्टाचार और शिष्टाचार की परतें। हम वो चीजें करते हैं जो अच्छी लगती हैं, बजाय इसके कि हम वो नई चीजें आजमाएं जो हमारी आत्मा चाहती है। मैं इसमें माहिर हूं। मैं बहुत सी नई चीजें सीखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। फिर भी अगर मेरा कोई दोस्त मुझे फोन करके अपनी बातें बताता है तो मैं पूरी तरह से कान लगाकर सुनूंगा ताकि उन्हें रोने के लिए कोई कंधा मिल जाए। हम ये नहीं समझ पाते कि जिस तरह हम उन लोगों से बात करना बंद कर देते हैं जो हमें अनदेखा करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी हमसे संवाद करना बंद कर देती है। और एक दिन जब आप अकेले होते हैं और आपके साथ घूमने या तस्वीरें खिंचवाने के लिए कोई नहीं होता, तो आपको खुद के साथ समय बिताना दर्दनाक लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना कुछ छिपा है कि अगर आप इसकी परतें खोलने बैठेंगे तो कई साल बीत जाएंगे, लेकिन आप अपने असली रूप को नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप खुद को किसी और से ज्यादा याद करते हैं। मैं मनोविज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हूं और ना ही मैं कोई चिकित्सक हूं जो यह बता सकता हूं कि मानव मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक इंसान हूं और मुझे पता है कि एक इंसान के दिल में क्या चल रहा है। हम सभी अपने आसपास के लोगों को खुश करने के एक ही चक्र में फंसे हुए हैं ताकि हमें ज्यादा स्वीकार किया जाए और सराहा जाए। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे अनदेखा करते हैं क्योंकि उसके लिए किसके पास समय है। हम वह नहीं करते जिससे हमें असली खुशी मिलती है, क्योंकि शायद यह पुरानी बात है। हर बीतते दिन के साथ बोझ और भारी होता जाता है। हर दिन के साथ आपका असली स्वरूप आपसे दूर होता जाता है। आपकी अपनी छवियां धुंधली होती जाती हैं और अपने अंदर गहराई से झांकना दर्दनाक हो जाता है। मैंने ये गलतियां की हैं और मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा करें। इसलिए अगले कुछ अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कि आप कैसे और अधिक आप बन सकते हैं, जिससे आपको अपने अकेले समय को एकांत में बदलने में मदद मिलेगी।